मंगलमस्तु कल्याणमस्तु जय मां शारदे। सरस्वती पूजा 5 फरवरी 2022 को उपस्थित है। प्रायः विद्यार्थियों को यह भ्रम होता है और कई ऐसे गार्जियन को भी हम देखते हैं कि वे लोग उस दिन बार बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं। बहुत लोग तो किसी हद तक पहुंच जाते हैं कि सब दिन पढ़ते हो और सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ते हो। ऐसा प्रायः अभिभावक अपने बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं। सरस्वती पूजा क्या है? सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी को करना क्या चाहिए? वर्ष में एक बार बहुत गंभीरता से और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने। वर्ष में एक बार, साल में एक बार सरस्वती पूजा दिवस पर माँ शारदे शयन करती हैं। एक भी दिन वर्ष में 365 दिन में 364 दिन तक माँ सरस्वती अनवरत अपनी यात्रा में होती हैं। विद्या की यात्रा में, लेखनी की यात्रा में, अध्ययन की यात्रा में, अध्यापन की यात्रा में होती हैं। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती शयन करती हैं, सोती हैं। वर्ष में एक बार माता सरस्वती का शयन दिवस होता है। सरस्वती पूजा को हमारे वहाँ आध्यात्मिक विभूतियों ने शयन दिवस के नाम से भी जाना है, शयन दिवस के भी नाम से कहा है। उस दिन विद्यार्थी को अपने उसके पूर्व में ही, 1-2 दिन पूर्व में ही, सरस्वती पूजा के पूर्व में ही आपका जो भी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, उन समस्त पाठ्य पुस्तक पर कवर लगावें। जो कोई पुस्तक का कवर अथवा अजिल्द है, स्वच्छ नहीं है, फटा है, उसको आप अस्त व्यस्त रखते हैं, तो आप सबको यह सरस्वती पूजा के पूर्व से ही अपने समस्त पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना चाहिए, उस पर कवर लगाना चाहिए। आप जिस टेबल पे अथवा जिस कक्ष में पढ़ते हों, उस पर एक पीला रंग का चादर अथवा कोई न कोई वस्त्र लगावें। उसके ऊपर अपने समस्त कलम, कॉपी, पाठ्य सामग्री, आपका जो भी विषय है, उन समस्त विषय को रखें। स्वस्थ मन से, प्रसन्न मन से माँ सरस्वती की एक सुंदर सा चित्रपट अथवा बहुत लोग मूर्ति भी रखते हैं, उसको रखना चाहिए। मूर्ति रख करके आगे में सब समस्त पुस्तक, कलम, कॉपी, पाठ्य सामग्री को रखें। उसके नीचे पीला वस्त्र बिछावें। पीला चंदन से माता सरस्वती की पूजन करें, पीला पुष्प इत्यादि अर्पण करें, आरती करें और पुस्तक को शयन करावें। मुख्य बात यह है कि उस दिन लिखना नहीं चाहिए, उस दिन पढ़ना नहीं चाहिए। उस दिन एक दिन माता सरस्वती को शयन करा करके सरस्वती बीज मंत्र का जप करना चाहिए। सरस्वती से संबंधित जो मंत्र हैं, जो हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, जो हमारी रुचि को पढ़ने में हमारी रुचि लगे, उस मंत्रों का जप करना चाहिए। सरस्वती माता से संबंधित स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। सरस्वती माता का सांगोपांग षोडशोपचार पूजन करना चाहिए एवं खीर बना करके माता जी को भोग लगाना चाहिए। आपका जो भी पुस्तक है, जो भी कोई न कोई विषय आपका है जो थोड़ी सी आपके लिए कठिनता लग रहा है, जिसको पढ़ने में आप असहज हो जाते हैं, सहज नहीं होते हैं। प्रत्येक छात्र का कोई विषय होता है जो बहुत कठिन होता है। वो कहता है मेरा मैथ बहुत टफ है, कोई कहता है मेरा भूगोल बहुत टफ है। उस विषय को अथवा किताब को एक स्पेशल आसन पर स्थापित करके माता सरस्वती के चरण से स्पर्श करा करके और सरस्वती के बीज मंत्र का जप करें। एक किसी पात्र में गंगाजल रख करके और उस गंगाजल को सरस्वती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका भी पूजन भाव श्रद्धा के साथ यदि उस जल को आप रख लेते हैं और जो विषय आपको स्मरण नहीं होता है, कठिन लग रहा है, उस जल को माता सरस्वती के प्रसाद के रूप में मान करके उसको रोज़ प्रातःकालीन स्नान, ध्यान इत्यादि करने के पश्चात उसको आप ग्रहण करें। आपके जीवन में माता सरस्वती की कृपा होगी। माँ सरस्वती उस विषय को सरल करके आपके मन मस्तिष्क में भरेंगी, प्रदान करेंगी। इस प्रकार का यह एक क्रम छोटा सा करना चाहिए। उस दिन बहुत लोग पढ़ने को जिद करते हैं, उस दिन पढ़ना नहीं चाहिए। सरस्वती माता की आराधना, उपासना में रहना चाहिए। पुस्तक इत्यादि का जो भी
कवर है उसको आप सुंदर ढंग से बनावें, अच्छे से बनावें। सुंदर सिंहासन पर अथवा चौकी पर, बाजोट पर आसन स्थापित करके अपने पुस्तक को, ग्रंथ की पूजा करें, लेखनी की पूजा करें, ग्रंथ की, पुस्तक की पूजा करें। माता सरस्वती को नैवेद्य भोग आरती लगावें, आरती अर्पण करें और माता सरस्वती से यह प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे विद्या की अधिष्ठात्री, हे वागीश्वरी, आप ऐसी कृपा करिए कि मेरे मन मस्तिष्क में आपका सर्वदा ही चिंतन बना रहे, आपका वास सदा रहे और आप बारंबार मेरे द्वारा जो भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित त्रुटि हो उसको आप दूर करें और मेरे अंदर स्मरण शक्ति प्रदान करते हुए हमारे अंदर पढ़ने की ललक, शास्त्र की ललक, भूख बनी रहे। हम हमेशा अध्ययन अध्यापन विद्या की चर्चा अर्चा करते रहें और वर्ष में एक ही बार नहीं, मैं तो यह कहता हूँ यदि आपके अंदर यह श्रद्धा जग जाए, यह नित्य हो जाए, प्रत्येक छात्र विद्यार्थी के अंदर यह भावना हो जाए, तो निश्चित रूप से आप अपने केवल क्लास में नहीं, केवल गांव में नहीं, आप राष्ट्र में अव्वल होंगे और आपके ऊपर माता वागीश्वरी की कृपा सतत बनी रहेगी। आपका स्मरण तीव्र होगा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ आप इस पूरे भारत में अपना नाम रोशन करेंगे, माता भारती की सेवा में संलग्न होंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा। विद्यावान बनेंगे, आप विद्वान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार से सरस्वती पूजन आप सबको मनाने का प्रयास करना चाहिए। सरस्वती माता का खूब आप सबके ऊपर कृपा हो, मंगलमय आशीर्वाद बना रहे। ऐसी अध्यात्म ज्योति सेवा केंद्र परिवार की ओर से आप समस्त छात्र छात्राओं सहित जो भी सरस्वती के उपासक हैं, कवि हैं, गायक हैं, विद्वान हैं, सबके लिए अध्यात्म ज्योति सेवा केंद्र परिवार की ओर से शुभकामना। बसंत पंचमी की मंगल कामना।